अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मुझे अभी स्वीटी का एक कमेंट्स आया कि आंटी आपने मोहसिन का नाम लेकर आईफोन के बारे में यहाँ पर आकर बात की है। जब से मुझे रॉन्ग मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, लोग मुझे रॉन्ग कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप बराए मेहरबानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ना दें। मोहसिन ने कभी अंबर से 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि बैलेंस डलाकर देता रहा है अंबर को वो। और अंबर ने एक पूरी वीडियो बनाई थी आईफोन और अपनी ईदी पर कि मुझे ईदी भी इन लोगों ने नहीं भेजी थी, मैंने अपने पैसे दिए थे मोहसिन के फ्रेंड को कि भाई आप ये ईदी लेकर आए ताकि लोगों को ये पता चले कि मुझे स्वीटी ने ईदी भेजी है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देने की। जो हम वीडियो में देखते हैं, करंट वीडियो में देखते हैं, वही यहाँ पर आकर बोलते हैं। और अंबर के ऊपर हम वीडियोस हर रोज़ बनाते हैं तमाम रिएक्शन वाले, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ही आकर बात की थी कि पुरानी वीडियोस आप जाकर अंबर के उठा के देखें, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जो कि कॉन्फ्रेंस माई बेटियाँ आए दिन करती हैं, कि मैंने मोहसिन की हर जगह इज्जत रखी थी और मैं मोहसिन को आईफोन दिया था मैंने। और मैंने मोहसिन को कहा था कि मोहसिन मेरी ईदी तुमने नहीं भेजी है तो मैं पैसे दे रही हूँ, तो तुम मेरी ईदी भिजवा दो ताकि लोगों को पता चले कि आप लोगों ने मेरी ईदी भेजी। अगर मेरी ईदी नहीं आई तो मेरी इंसल्ट होगी। तो वो उस वक्त कह रही मैंने सब खुद किया था, मुझे नहीं पता था कि ये सिचुएशन हो जाएगी कि मुझे यहाँ पर आकर सब सच बताना पड़ जाएगा। स्वीटी ने हम लोगों के साथ कौन कौन सी ज्यादतियाँ की हैं, आप जाकर देखें पुरानी वीडियोस अंबर की। अंबर ने मुकम्मल यहाँ पर आकर मोहसिन के लिए न जाने क्या क्या कहा है, और उसमें यह भी कहा है कि मैंने मोहसिन को आईफोन लेकर दिया और मोहसिन मुझे लेकर गया शॉप पर जहाँ पर मोबाइल सेल होते हैं फ्रेंचाइज पर। तो मैं समझी कि मोहसिन खुद अपना आईफोन परचेज करेगा, लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पर मोहसिन ने मुझे कहा कि अंबर तुम मेरा बिल अदा कर दो। तो मैंने वहाँ पर फिर अपने जितने का भी वो आईफोन था मैंने वो वहाँ पर पैसे अदा किए, मैंने आईफोन लेकर दिया और ईदी मंगवाई। और मुझे अब यहाँ पर इस हालात के तहत आकर बताना पड़ा है कि मेरे जितने भी ये सामान आया है मेरे अपने पैसों का था और मैंने आईफोन भी लेकर दिया था। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा था कि हमारी बच्ची तो नादान थी, अपना बैंक बैलेंस मोहसिन को बता चुकी थी, तो इसलिए उन लोगों ने लालच में ये निकाह किया था, वरना उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये निकाह करने की। तो हमारी बच्ची तो नादान थी, उसने सब कुछ अपना बैंक बैलेंस और सब ये बता दिया कि मेरे पास कितने पैसे हैं कितने पैसे नहीं हैं। तो ये आप जाकर पिछली वीडियोस इन लोगों की उठाकर देखें, और आप जानती भी हैं कि इन लोगों ने आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा। और उस वक्त सब लोगों की हमदर्दियाँ अंबर के ही साथ थी। अब लोगों को पता चला कि ये लोग उस वक्त गलत बयानियाँ कर रहे थे, कुछ कसूर इनका था कुछ कसूर आप लोगों का था, लेकिन इन्होंने मुकम्मल तमाम बुराई आप लोगों पर डाल दी थी उस दौरान। लेकिन अब लोगों को जब हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो लोगों ने इन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट की कि आप लोगों ने स्वीटी और मोहसिन के साथ ज्यादती की है। और वो अभी भी मुसलसल आप लोगों के साथ ज्यादती करती है। वो हर जगह पर, मतलब मैं जो भी वीडियोस अंबर के बारे में बनाती वहाँ पर आकर वो नई नई आइडियों से आती है, जहाँ पर लिखती है कि मोहसिन निकट्टू और स्वीटी बिल्डोज़र, स्वीटी हड हराम, इस तरह की आइडियाज़ पर मैं बात कर चुकी हूँ। मेरी पिछली वीडियोस आप उठाकर देख लें, तो जाकर अंबर ने ये मेरी बातें मतलब कमेंट्स बंद किए मेरी वीडियोस के नीचे आकर ये कमेंट्स फेक आईडियों से करती रही है। तो मैंने जब कहा कि अंबर तुम अपनी रियल आईडी से आओ, फेक आईडी से क्यों आकर यहाँ पर बकवास करती हो, और जो भी तुम्हारे साथ मोहसिन और स्वीटी ने किया है उनके चैनल्स पर जाकर आप बात करें। बराए मेहरबानी मेरे चैनल पर आकर गलत कमेंट्स ना किया करें। उसके बाद ये कमेंट्स आना मेरी वीडियोस के नीचे बंद हुए थे। और आप पिछली वीडियोस उठा के देखें, इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जब ये होटल में ठहरे थे तो इनके पास 3000 भी नहीं थे, वो इनके
अंबर के वालिद साहब को मोहसिन ने, पता नहीं आपके वालिद साहब ने फ़ोन किया था कि आप ये बिल पे कर दें। तो ये तो आप लोगों के बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं। स्वीटी जी, हमें तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमें इन लोगों से कोई दुश्मनी है। हम जो रियल है मतलब इनकी वीडियोस आती हैं, करंट वीडियोस आती हैं, उसी पे रिव्यू देते हैं, वरना हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपने देखा होगा मैं इनके फेवर में वीडियो बनाती रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे को फेवर का ये जवाब दिया। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आकर झूठ बोलना या कोई गलत बयानी करना। जो अंबर ने कहा था अपनी पिछली वीडियोस में, जब इसका निकाह हुआ था तो हमने बोल दिया कि भाई आप शाहजेब को तो आईफोन नहीं देंगे, आपने मोहसिन को ही आईफोन दिया है, क्योंकि इसने खुद एतराफ़ किया था कि मैंने मोहसिन को आईफोन लेकर दिया, मैंने मोहसिन को ईदी लेकर भेजी कि आप अपने नाम से भेज दें मेरे घर पर ईदी। और फिर इसने गुस्से में तमाम बातें यहाँ पर आकर ऑन एयर बता दी कि आप लोगों ने इसके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ की थी। तो वो तो अभी भी आप लोगों को आए दिन वीडियोस में पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर आकर डिस्कस करें। आप लोगों से हमारी कोई स्वीटी जी दुश्मनी नहीं है कि हम आपके बारे में यहाँ पर कोई गलत बयानी करेंगे या हम आपको या लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा मतलब जो रिएक्शन चैनल है, इस पर वीडियोस डालना हमारा काम है। इसके अलावा हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी व्लॉगर से नहीं है, ना हमारी अंबर से कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना अंबर की फैमिली से, ना मोहसिन से, ना आपसे है। हमने जो देखा हमने वो बताया, और जो अंबर ने अपनी वीडियोस के दौरान कहा वो यहाँ पर आकर बयान किया। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप जाकर अंबर की पिछली वीडियोस उठाकर चेक कर सकती हैं कि अंबर आप लोगों के बारे में क्या कुछ कहती रही है। अंबर ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने इनकी वालदा की रात रात भर पाँव दबाए। इनकी वालदा इतनी खतरनाक औरत है कि इन्होंने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया कि इन्होंने मेरा मतलब निकाह ख़त्म करा दिया, और आपके लिए भी इतनी गलत बातें की कि मैं स्वीटी के लिए वो कुछ कर सकती हूँ कि तमाम जो मीडिया है स्वीटी के खिलाफ हो जाएगा और स्वीटी भागती हुई नजर आएगी। मतलब अंबर तो आज तक दुश्मनियाँ आप लोगों से निभा रही है। हम रिएक्शन चैनल वाले वही बोलते हैं जो हम लोगों की वीडियोस में देखते हैं। मैंने इनकी तमाम पिछली वीडियोस उठाकर देखी है जिसमें अंबर ये सब आप लोगों के बारे में कहती रही है, तो आकर मैंने यहाँ पर रिव्यू दिया। इसके अलावा मेरी आपसे कोई या मोहसिन बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। मोहसिन बेटे ने तो मेरी बेटी उम्मे फरवा को भी शॉर्ट आउट दिया था, अपनी वीडियो में बात की थी मेरी बच्ची के बारे में। आप बेटे जाके वीडियोस मेरी बेटी की उठा कर देख लें। और मैंने कहीं भी कभी भी मोहसिन की बुराई नहीं की, कहीं भी आपकी बुराई नहीं की। जब मैं अंबर का फेवर किया करती थी उस वक्त भी मैंने आप लोगों की कोई बुराई नहीं की। मेरी इनसे जो मतलब रिएक्शन चैनल वाली बहनों से उस वक्त अंबर के फेवर में झगड़ा चल रहा था, वो वीडियोस भी जाकर देख सकती है। मुझे उस वक्त अंबर बहुत बेचारी लग रही थी, बहुत मजलूम लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंबर इस कदर शातिर और खुर्रांट लड़की है। तो जब मुझे इसकी हकीकत का पता चला तो फिर मैं इसके खिलाफ हो गई और मैंने इसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आपके सामने तमाम वीडियोस कि हम लोगों ने कितनी इनके लिए फाइट की, क्या नहीं सुना मैंने अंबर के लिए कि अंबर के साथ ज्यादती हो रही है। भाई जो होना था हो गया, उसकी डिवोर्स हो गई, उसका अब नया घर बस गया। और अंबर ने हमसे रब्ता किया कि आंटी ये मुंतहा मेरे को परेशान कर रही है, आप मुंतहा के लिए यहाँ पर बोले। तो मैंने यहाँ पर आकर अंबर की साइड ली थी कि किसी तरह किसी बच्ची का घर टूटने से बच जाए। हमें मालूम नहीं था कि अंबर हमारे ही खिलाफ हो जाएगी, जबकि कहीं भी हमने अंबर की फेवर के अलावा बात नहीं की थी। फिर भी अंबर ने हमें ऐसे मतलब मैसेज किया कि आप मेरी तस्वीरें न लगाएं, आप मेरी वीडियो ना बनाएं। और मुझे उन्होंने वो जो मतलब इनके कोर्ट कचहरियों के कागजात थे वो भी लगाने के लिए नहीं दिए थे, क्योंकि अंबर का मकसद पूरा हो गया था। क्योंकि उसने सिर्फ मुझसे मुंतहा की तस्वीरें लगवानी थी, वो लगवा चुकी थी। उसके बाद उसने कहा अब इनका काम मेरे चैनल से ख़त्म हो गया, अब मैं कोई नया रिएक्शन चैनल ढूंढूंगी जो मेरी यहाँ पर आकर बात कर सके। तो उसी दिन के बाद से मैंने कभी अंबर के फिल्म में कोई वीडियो नहीं बनाई है। ये लोग इतने शातिर लोग हैं कि आप इनके लिए दिन रात भी यहाँ पर काम करेंगे तो भी ये आपको डंक मारेंगे। यहाँ ही से तो लोगों ने आप लोगों की हिमायत में बोलना शुरू किया कि सब लोग उस दौरान जब निकाह टूटा था तो स्वीटी और मोहसिन के खिलाफ हो गए थे। तो अब
हकीकत पता चली है कि ये अंबर वाले किस कदर शातिर लोग हैं। और मोहसिन और स्वीटी के साथ भी यही सब इन्होंने किया होगा। कहीं भी डिफाल्टर ना स्वीटी है ना मोहसिन है, इसीलिए लोग आपके हक में वीडियोस बनाते मुझ समेत। जाके आप रिएक्शन चैनल वालों की वीडियोस उठा के देख ले, कोई अंबर की हिमायत में इस वक्त वीडियो नहीं बना रहा है। सब कह रहे हैं कि आप लोगों ने स्वीटी और मोहसिन के साथ ज्यादतियां की हैं, और वाकई ही की थी। उस वक्त लोग इनके साथ थे, क्योंकि जहाँ पर लड़की का मामला होता है लोग देखते हैं भाई लड़की है तो लड़की की तरफ हो गए थे। मोहसिन को सब बुरा भला कह रहे थे, जबकि मोहसिन जैसा लड़का तो इसको मरकर भी नहीं मिल सकता था। इतना अच्छा वो लड़का था, बस इसकी नसीब में भी नहीं था शायद वो इतना अच्छा लड़का। बस अब क्या कर सकते हैं, नसीब के आगे तो किसी की नहीं चलती। बाकी आप मेरी तरफ से दिल साफ अपना कर लीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को आपकी तरफ से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की। मेरी कोई आपसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरी बेटियों जैसी हैं, मोहसिन मेरे बेटे जैसा है। बस यहाँ पर हम रिव्यू जो देते हैं वो जो देख रहे होते हैं वीडियो में वही देते हैं। और ये मैंने बात देखी थी, सुनी थी, तो मैंने रात आकर अपनी वीडियो में कही थी। इसके अलावा मेरा कोई आप लोगों को हर्ट करने का मकसद नहीं था। अगर आप फिर भी मेरी इस बात से हर्ट हुए तो मैं उसके लिए आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी माजरत को कबूल करेंगी। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए कमल रिएक्शन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।